नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान कार्य समाप्ति के पश्चात जो कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र भरे जाते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है 17 क मतपत्र लेखा को किस तरह से भरा जाए, इस वीडियो में हम देखेंगे। साथियों, मतपत्र लेखा प्रत्येक पद के लिए 2 प्रति में भरा जाता है। हमारे यहाँ 4 पदों के लिए मतदान होना है। वार्ड सदस्य, जिसे हम ग्राम पंचायत के सदस्य भी कहते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य, इन चारों पदों के लिए 2-2 प्रति में मतपत्र लेखा तैयार किया जाना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 17 का अलग अलग पदों के लिए किस तरह से भरा जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मतपत्र लेखा का एक प्रारूप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 से कैनीनगर ग्राम पंचायत के सदस्य, ये मैं अभी जो डिटेल भर रहा हूं वो वार्ड सदस्य के लिए फिलअप कर रहा हूं। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं और ये डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ये मिलेगा जब आप मतपत्र रिसीव करेंगे, तो उस मतपत्र में ये सारे डिटेल्स पहले से उपलब्ध होगा, जैसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या और बाकी डिटेल्स मतपत्र से आपको मिल जाएगा। तो मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर 2 लिखा है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2, कैनीनगर ग्राम पंचायत के सदस्य। अभी मैं जो मतपत्र लेखा बना रहा हूँ वो वार्ड सदस्य के लिए है। तो इस कॉलम को मैंने भरा और बाकी को क्रॉस कर दिया। इसी तरह जब हम ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए मतपत्र लेखा बनाएंगे तो बाकियों को क्रॉस कर देंगे। अभी पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं समझाने के लिए। बाकी जो कॉलम है उसको मैं इरेज कर दूंगा और यहाँ मैं इसका डिटेल भरूंगा। मान के चलिए ये निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 है और कैनीनगर ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए मैं मतपत्र लेखा भर रहा हूँ और बाकी को मैं क्रॉस कर देता हूँ। बाकी कॉलम में ये क्रॉस जाएगा। तो इस तरह मैं वार्ड सदस्य के लिए जो मतपत्र लेखा है मैं इसको भरना प्रारंभ करता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि मतदान केंद्र संख्या 50, आपका जो मतदान केंद्र संख्या रहेगा वहां आप भरेंगे। स्थान राजकीयकृत मध्य विद्यालय कैनीनगर, आप अपने बूथ का नाम यहाँ लिखेंगे। अब जो बाकी अन्य डिटेल्स डाले जाने हैं वो कुछ इस तरह से है। मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंगों के मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। उन सबका क्रमांक अलग अलग रहेगा। जैसे वार्ड सदस्य के लिए जो मतपत्र उपलब्ध कराए गए हैं वो 500 की संख्या में है, 500 है, ये मानते हुए कि इस मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं की संख्या
500 या उससे कम है। तो यहाँ जो क्रमांक है उसको हम यहाँ फिलअप कर दिए। मेरे केस में मान के चलिए 1001 से 1500 तक क्रमांक है जो मतपत्र मिले हैं वार्ड सदस्य के लिए। इसी तरह बाकी अन्य पदों के लिए भी 500 का जो है 500 की संख्या में आपको मतपत्र मिलने हैं। एक बंडल में 50 मतपत्र रहेगा। तो ये संख्या हमने यहाँ नोट कर दिया। कुल 500 की संख्या में मुझे मतपत्र मिला। उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या, क्रमांक 1451 से 1500 तक इसका उपयोग नहीं हुआ। वो कितनी संख्या में है? 50। फिर अगला है उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। तो कॉलम 1 की जो संख्या है 500 और कॉलम 2 का जो संख्या है, कॉलम 1 से कॉलम 2 का जो संख्या को माइनस करेंगे तो वो हमारा 450 आ रहा है। उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या कुल 450। अब है उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र, उसका डिटेल आपको भरना है। तो क में है रद्द किए गए मतपत्र की संख्या, वो 40 की संख्या में है मेरे मतदान केंद्र पे। आप अपना मतदान केंद्र पे देख लेंगे। यदि आप अपना मतदान केंद्र में निवेदित मतपत्रों की संख्या 0 डालते हैं, इसका मतलब है कि आपके बूथ पर निवेदित मतपत्रों का प्रयोग नहीं हुआ, कोई टेंडर्ड वोट नहीं हुआ। जैसा भी सिचुएशन रहेगा, यदि यहाँ यदि वो टेंडर्ड वोट हुआ तो आप उसमें संख्या डालेंगे, अन्यथा नहीं डालें। मुद्रण लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या 10 मैंने यहाँ डाला है। आप अपना देख लेंगे कि आपके मतदान केंद्र में प्रत्येक पद के लिए वो कितनी संख्या में है। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए जो मतपत्र का डिटेल हमने डाला है, वो पदवार अलग अलग भी हो सकता है। अभी मैं जो डिटेल डाल रहा हूँ वो वार्ड सदस्य का जो मतपत्र लेखा बन रहा है उसमें डाल रहा हूँ। ये हो सकता है कि मुखिया पद के लिए जब हम मतपत्र लेखा बनाएंगे तो उसमें रद्द किए गए मतपत्र की संख्या 40 की जगह 50 भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। ये डिटेल्स जो क ख ग में है, ये बाकी पदों के लिए अलग अलग भी हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसी तरह कुल योग टोटल हुआ हमारा 50 कि 50 मतपत्र उपयोग में तो लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए हैं। अब अगला जो है मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या, वो निकल के आया कुल 400। कैसे आया कि कॉलम 3 का जो संख्या है 450 और कॉलम 4 का जो संख्या है कुल 50, उसको मैंने 3 से 4 का जो संख्या है उसको माइनस किया तो वो 400 आया। तो इस तरह से आप डिटेल मतपत्र लेखा में डाल चुके हैं। अब कुछ सामान्य सूचनाएं हैं, जैसे मतदान केंद्र संख्या मेरे केस में 50 है। आप अपना बूथ नंबर लिखेंगे, बूथ का नाम यहाँ लिखेंगे स्थान के जगह पर, पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर आप यहाँ साइन करेंगे और अपना मुहर लगाएंगे। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि प्रपत्र क मतपत्र लेखा जो प्रत्येक पद के लिए 2-2 प्रति में बनना है, उसको कैसे भरा जाए। धन्यवाद।